हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज से यानी कि 2 दिसंबर से आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। और उसका जो एग्ज़ाम है वो 1-2 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी गया है आज। और बाकी एग्ज़ाम जो है वो 13 दिसंबर तक चलने वाला है। तो लगभग 5 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा। तो उसमें बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम हो गया होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होगा। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको उनको तो क्लियर हो गया है कि उन्होंने कितना क्वेश्चन किया है, क्या कैसे किया है, सारी चीज़ें उनको समझ में आ गई है। बट जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ होता है वो सिर्फ एनालिसिस करते रहते हैं चीज़ों को कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या स्कोर कर रहे हैं लोग और किस तरह से मतलब सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो वो उसको देखते रहते हैं। हालाँकि मैंने एक वीडियो सुबह बनाई थी और उसमें बहुत सारे लोग कमेंट ऐसे भी मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं ओपन हो रहा है, कब तक होगा? तो देखिए, आपका एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 3-4 दिन या 5 दिन पहले ओपन हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है तो शायद आपका एडमिट कार्ड अभी ओपन नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आपका एडमिट कार्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया था कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल का है, चाहे वो मैथ हो चाहे जीएस हो। और रीजनिंग थोड़ा मतलब ईज़ी आ रही है, जैसा कि स्टूडेंट जो अपना रिव्यू दे रहे हैं कि रीजनिंग ईज़ी आ रही है, आसान आ रही है। तो वो रीजनिंग वो कर ले रहे हैं आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम किस में हो रही है? मैथ में और जीएस में। मैथ भी उनके लिए आसान है जिन्होंने कैलकुलेशन अच्छे से सीखा है, जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, उनको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो अपना कैलकुलेशन स्पीड में कर ले रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कैलकुलेशन मतलब उनकी स्पीड नहीं होती है, उनको क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता है बट वो बहुत जल्दी-जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो इसलिए वो क्वेश्चन उनका छूट जाता है और उनका एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वो दे देते हैं, इसलिए और जो आगे वाले क्वेश्चन रहते हैं वो उनके स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ना कोई क्वेश्चन अगर हमको लगता रहता है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? हमको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम मैथ में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिर अगर वो छूट जाता है तो हमें इस चीज़ की बहुत गिल्टी रहती है और ये आपके रिज़ल्ट पे भी बहुत असर डालता है कि आपका रिज़ल्ट इसी वजह से ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो मैथ बहुत कैलकुलेटिव आ रही है, आप सबको पता है कि ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि इतने सारे फॉर्म पड़े हैं और वैकेंसी बहुत कम है, 400 लगभग इसमें पोस्ट है, 400 प्लस में। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है और फॉर्म लाखों कई लाख फॉर्म पड़े हैं। तो पेपर पैटर्न ऐसे बनाया ही जाएगा कि कुछ ना कुछ मतलब स्टूडेंट जो है वो परेशान हो, थोड़ा-सा घूमे, क्योंकि आसान तरीके से बना दिया जाएगा तो बहुत ऐसे धनुर्धर लोग हैं जो मैथ को पूरा सॉल्व करके रख देंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को इतना कैलकुलेटिव बनाया गया है, जीएस इस तरह से रखा जा रहा है कि थोड़ा-सा दिक्कत हो, थोड़ा-सा परेशानी हो टाइम मैनेजमेंट के, और इसी में जो स्मार्टली तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहा है और उसका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जा रहा है, ठीक है? तो आज सेकंड शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, मैं थोड़ा-सा आपको एक हिंट दे दूँ। जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह में ढूँढ रही थी, मैं खुद देख रही थी रिव्यू क्या कैसा है। तो कुछ मैथ सॉरी जीएस में कुछ क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का, जैसे इल्तुतमिश वगैरह और बलबन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आए थे। और मैथ तो देखिए, वैसे मैंने बता दिया कि मैथ में पूरा कैलकुलेशन आ रहा है, पूरा कैलकुलेटिव मैथ आ रही है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए 2-4 दिन, जिनका 13 दिसंबर तक है वो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस से अपना थोड़ा स्पीड दिखाइए। अभी आपके पास लगभग 8-9 दिन का टाइम है, आराम से 1 हफ्ते का टाइम है। तो थोड़ा-थोड़ा उसमें सीखिए, जिनका है अभी 2-3 दिन में, तो वो परेशान ना हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, वो अपना जो पढ़े हैं उसी पे रहें, उसी को देखते रहें, चीज़ों को उलट-फेर करके कि क्या कैसे चीज़ें हैं। तो जीएस में मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये इसके मतलब ऑथर का नाम बताइए, ये कौन से लेखक हैं, कौन-सी मतलब ये रचना किसकी है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये आरपीएफ का ये हमेशा से पैटर्न रहा है कि वो एक बुक ज़रूर देता है हमेशा, ठीक है? वो एक मतलब स्टार्टिंग में चाहे देख लीजिए या जिसमें आप इसको रख दीजिए इस पोर्शन को, कि वो अपना एक बुक का नाम ज़रूर देगा और वो आपसे पूछेगा। कभी-कभी वो करंट अफेयर में भी आ जाता है या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड भी आ जाता है। तो आज जो बुक थी वो हिस्ट्री से रिलेटेड आई थी और
एक इजी क्वेश्चन भी था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन भी आए थे। बाकी 2023 का करंट पूछा जा रहा है, 24 का करंट कम पूछ रहा है, क्योंकि मैं जितने बच्चों का मतलब जितने स्टूडेंट का रिव्यू देख रही थी उन लोगों का यही कहना था कि करंट जो है वो 2023 का पूछ रहा है, 2024 का करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और स्पोर्ट्स से चीज़ें ज़्यादा पूछ रही हैं, 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि पैरा ओलंपिक से और क्रिकेट से जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती रहती है उसमें उसके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, और योजनाओं से भी क्वेश्चन बन रहा है कि कुछ 0.2 करके योजना आई थी तो उससे संबंधित पूछा गया था। और आने वाले शिफ्ट में भी इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी उसमें भी योजना से संबंधित क्वेश्चन थे, उसमें भी स्पोर्ट्स के थे, उसमें भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिला, और सेम पैटर्न अभी भी रिपीट हुआ है सेकेंड में भी। तो आगे भी ये पैटर्न चल सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो ना चाहे 2024 की हों, 23 की हों, या पिछली जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए, इसको एक बार देखना चाहिए, इसको एक बार नोटिस करना चाहिए, तो आप लोग उसको ज़रूर कर लीजिएगा। और मैंने बताया कि संविधान से जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में मैंने कुछ रिट से संबंधित बताया था कि वो चीज़ें आई थी, तो इसमें भी संविधान के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। और संविधान आपका बहुत हाई लेवल का मतलब बहुत डीप में नहीं पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन था कि हाँ, अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको पहुँच सकते हैं उस तक, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आ रही है। बाकी सबसे ज़्यादा देखिए, जब जीएस में प्रॉब्लम होती है तो वो करंट में होती है, क्योंकि करंट का कोई ये नहीं है कि कोई बाउंडेशन नहीं कि वो कहाँ से पूछा जाएगा, कि वो बहुत प्रीवियस में भी पूछ लेते हैं वो उसको करंट बना के, या फिर करंट में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो आप एक करंट की मतलब अच्छे से तैयारी करिए कि उस किस तरह से क्वेश्चन आपका उसमें फंस सके, ठीक है। और रीजनिंग में एक पोर्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्था से बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें जितनी सारी ट्रिक है उसको ध्यान दे लीजिएगा, और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से सॉल्व करने का उसका मेथड है, इस पर ज़रूर फोकस कर लीजिएगा। बाकी जीएस तो एक कह सकते हैं कि हार्ड है, क्योंकि 2-3-4 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, बाकी एक लेवल का आ रहा है, क्योंकि बहुत अगर इजी कर देंगे तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी मैथ में मैंने आपको बता ही दिया कि मैथ कैलकुलेटिव है, और बहुत सारी लड़कियां जो रिव्यू दे रही थी, जो जिन्हें लग रहा, जो मतलब जिनके लैंग्वेज से लग रहा था कि हाँ इन्होंने अपनी तैयारी अच्छी की है, तो वो भी लगभग बता रही थी कि वो 90 प्लस पहुंची हैं, 92-93 क्वेश्चन ऐसे ही बता रही थी। और मेन जो समस्या निकल के आ रही है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि देखिए आरपीएफ का या फिर रेलवे की कोई भी भर्ती होती है, चाहे वो एनटीपीसी की हो या एएलपी की हो, कोई भी भर्ती है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत देखा जाता है। उसमें मतलब मेन गेम यही होता है कि आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं क्यों कि नहीं, क्योंकि 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 मैथ के 70 क्वेश्चन लगभग आपके सॉल्व करने पे होते हैं, और आपको सॉल्व करना होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ये चीज़, ठीक है। तो आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस को अच्छा करिए। आपके पास लगभग अभी जिनका एग्ज़ाम कल या परसों में होगा उनके लिए नहीं, बाकी आने वाले दिनों में आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए और करंट देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर आपने अपना बेस मजबूत किया है, आपने अपनी पढ़ाई अच्छी की है, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो आने वाले कैंडिडेट जितने भी हैं उनको ऑल द बेस्ट। और जितने लोग भी अभी इस एग्ज़ाम को दे के आए हैं, तो देखिए वो सारे क्वेश्चन तो नहीं मतलब चीज़ें आ पाती हैं सामने कि कितने क्वेश्चन, लेकिन वो अगर एग्ज़ाम दे के आए तो वो अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में कर दें, और एक सजेशन लिख दें आने वाले लोगों के लिए, ताकि उनके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और टाइम आपका जो है उसको देखिए कि आप टाइम मैनेज कर पाते हैं नहीं, कि 35 और 35 दोनों 70 क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करने में आप कितने मिनट ले जा रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्स आपका कितना मिनट पहुंच रहा है, तो इससे आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।